आज से उत्तर प्रदेश के 45,000 प्रांतीय रक्षक दल को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे और जेर अलाउंसेस और वार्षिक अलाउंसेस ये सब मिला के इनको वेतन दिया जाएगा। आज से एक ऐसी व्यवस्था दिनों के लिए, महीनों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखता है। जब तक आवश्यकता रहती है उन कर्मचारी को उपयोग करता है, बाद में उनको अलग कर देता है। एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आवश्यकता के अनुसार आप व्यक्ति लगा लो, आवश्यक खत्म होने पर उसे अलग कर दो। और उनका यह अनुरोध था कि इनको दूसरी जो चीजों में उनको कैसे लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक चूंकि आउटसोर्स है, कम समयावधि की, निर्धारित समयावधि के लिए है, परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए उन चीजों में वो कवर नहीं होता। आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया, तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए, जोड़ लो। कोई जायज व्यक्ति रह गया है, जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है, पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को अभी नहीं बता रहा हूं, यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले, ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन, कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई है हमने, इसी पैकेज में होगा। वो एम्बुलेंस जहां जहां कम है, मैंने कहा विभाग को कि तुरंत, क्योंकि एम्बुलेंस में लूट होती है, 170 एम्बुलेंस तुरंत तैयार करने का मैंने कहा है, नहीं तो और किराए पे लेके इस व्यवस्था को भी पुख्ता करें। सारे कलेक्टर सुन लें। मैं ज्यादा समय न ले लूं, केवल 2-3 बातों पर ही ध्यान करना चाहूंगा। केंद्र पहला विषय 5 बातें कही आप। ठीक है साहब। पहला विषय ये है कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो बजट है, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी, तब इन्होंने जो बजट पेश किया था वो 2 लाख करोड़ का था। 2 लाख कुछ करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया था, 2,110। और 2017 में जब ये छोड़ के गए तो इन्होंने 3,46,000 करोड़ का बजट पेश किया था। ये 1.5 गुना केवल 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाए, बजट को 1.5 गुना बढ़ा पाए। हमारी सरकार में 2017 में जो बजट पेश किया गया था 3,86,000 करोड़ का 17 में, और आज पेश किया है 8,10,000 करोड़, 9 लाख करोड़ का करीब 8,09,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो 2.5 गुने से ज्यादा का है, जो इसको दर्शाता है। और जो राजस्व में बचत की मैं बात करूं तो इनके समय में 2017 में 20,283,000 करोड़ रुपए की राजस्व बचत सरकार को प्राप्त हुई थी, और हमारी सरकार के समय में 59,008 करोड़ रुपए की बजट सरकार को बजट में प्राप्त हुई है। ये राजस्व को बढ़ाने का काम है। जो आप कहते हैं कि जमीन पर निवेश नहीं दिखता, ये उसका प्रमाण है कि आय बढ़ी है। आपने विषय उठाया, मान सिंह जी आप भी बोलते हैं, हमारे आशुतोष भाई बोलते चले गए, तदर्थ की बात आपने की। तदर्थ की बीमारी भी आपकी दी हुई है। यदि 2016 में जब विनियमित कर रहे थे तो इनको भी विनियमित कर देते, बिंदु आप न लाए होते तो आज तदर्थ ज्यादा न भटक रहा होता, वो विनियमित हो गए होते। लेकिन वो धारा 8 को बिंदु आपने लगा दिया 33 में, उसके कारण से तदर्थ आज भटक रहा। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनका यदि आपने नियम पूर्वक उनकी